हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम देखेंगे फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों फंक्शन जो है सी प्लस प्लस में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और कॉल कैसे करेंगे उसको। ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम के लिए इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच आयोस्ट्रीम डॉट एच उसके बाद फिर हेड, फिर इंक्लूड और फिर कोन्यू डॉट एच। उसके बाद वर्ड मेन, वर्ड मेन और फिर इसको मैं ऐसे ही रन देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट है वर्ड मेन, तो मेन भी एक फंक्शन है। तो दोस्तों इसी प्रकार से पहला जो बात है फंक्शन का कि इन सी प्लस प्लस देयर इज ए वन फंक्शन। ठीक है, जो कि आपका मेन फंक्शन होता है। सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन मौजूद होता है और उस फंक्शन का नाम होता है मेन फंक्शन। और कंपाइलर सबसे पहले जो है वो मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तक हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों सी प्लस प्लस में दो तरह का फंक्शन होता है। ठीक है ना। इन सी प्लस प्लस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। इन सी प्लस प्लस देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन एक फंक्शन होता है दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन होता है दोस्तों आपका बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ठीक है। अब दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो पहले से ही सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फाइल में मौजूद होता है। इसको सिर्फ हम लोग मेन फंक्शन में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम लोग CLR STR लिखते थे और ब्रैकेट ओपन कर क्लोज करते थे। तो ये दोस्तों एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ये आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है सी प्लस प्लस। ठीक है, अब यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब कि जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो यूजर के द्वारा जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो उसका कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है। उसको फॉलो करते हुए ही यूजर को कोई भी फंक्शन यूजर डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फंक्शन सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन को। तो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे हम लोग सबसे ऊपर में। ठीक है, जैसे void और एक फंक्शन टाइटल यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये फंक्शन का नाम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर पास कर सकते हैं। बट ये पहला क्लास है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आज की क्लास में इतना ही है कि मैं आपको फंक्शन क्रिएट करना सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों डिक्लेरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और फंक्शन डिक्लेरेशन का काम क्या होता है दोस्तों, ये कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल कंपाइलर कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम हुआ, फंक्शन का पैरामीटर हुआ, और फंक्शन का डाटा टाइप, और फंक्शन का
डाटा टाइप। ये सारा चीज जो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग कंपाइलर को बताते हैं कि देखिए हमारा फंक्शन का नाम जो है, जैसे कि यहाँ पे ये जो वॉइड है ये उसका डाटा टाइप हो गया है, और टाइटल जो है वो आपका नेम हो गया, फंक्शन का नेम। और ये जो ब्रैकेट ओपन क्लोज है ये पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन इसमें कोई भी आपका आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइलर को बता दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अब इस फंक्शन को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करते समय भी हम लोग को डाटा टाइप जो हम लोग दिए वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जो फंक्शन का नाम है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो फंक्शन में हम लोग कोड को करवाना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे सिंपल मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम मैसेज एक टाइप करवाना चाहता हूँ, वेलकम टू NICT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो दोस्तों ये मैसेज जो है ये डिफाइन हो गया फंक्शन का। क्या इसको बोलेंगे, इसको फंक्शन डिफिनेशन बोलेंगे, जहाँ पे फंक्शन को पूरा हम लोग डिफाइन करते हैं। मेन दिस इज द मेन बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहीं पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करवाना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कोड जो भी कोड हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपका बोला जाएगा फंक्शन डिफिनेशन। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग होल फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम लोग को कॉल करना रहेगा, तो इसको हम लोग कॉल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। कॉल करने का तरीका होता है दोस्तों, जो भी फंक्शन का नाम होता है उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कॉल ए फंक्शन। इसके जरिए हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और गेट सी एच एक अनदर एग्जाम्पल है किसका, बिल्ट इन फंक्शन का। एक अनदर एग्जाम्पल है किसका, बिल्ट इन फंक्शन का, ठीक है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो गेट सी एच और CLR CS जो होता है, ये कहाँ पे डिफाइन किया गया दोस्तों, ये तो कोनियो डॉट एच में डिफाइन किया है, ठीक है। ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल जो होता है, इसके अंदर में CLR SCR और गेट सी एच को डिफाइन किया गया है और डिक्लेयर किया गया है। हम लोग डायरेक्ट हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो ये अपना काम जो है इसका वो करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो एक एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, हम्म, एक मिनट दोस्तों, एरर क्या दिखा रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट मिसिंग दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट, ये देखिए दोस्तों ऊपर में हमारा स्टेटमेंट मिसिंग है, जिसके कारण ये वाला टर्मिनेटर हम लोग दिए नहीं थे। तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये जो CLR SCR है यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, उसको नेक्स्ट लाइन पढ़ना है, ठीक है। अब हम कंपाइल करेंगे तो देखिए कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, और वेलकम टू NICT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर डिस्प्ले है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फंक्शन जो होता है उसको किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं C++ में, और उसके बाद किस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर आने वाले क्लासेसों में मैं और भी आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये छोटा सा क्लास था जिसमें आप अच्छी तरह से ये समझ ले कि फंक्शन को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब